Hello everybody, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture, and today our video lecture is not based on the grammar part. In fact, it is based on one of the most revolutionizing novelist of the modern age, and that is जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि the beauty is all very well when it is at the first sight, but whoever looks at it if it is kept in a house for more than 3 days, मतलब ये कि सुंदरता बहुत अच्छी होती है जब वो पहली नज़र की होती है, लेकिन उसे कौन देखेगा अगर वो घर में 3 दिन से ज़्यादा बंद हो। यानी कि अपने किरदार को बाहर निकालने के लिए आपको सामने आना ही पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने जो भी नॉवेल लिखा है अपने किरदार को बिल्कुल सामने रख दिया है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनके बारे में चलिए हम कुछ और बेहतर जानते हैं, और कुछ लाइंस यहाँ पे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म जो है वो 1856 में हुआ था, एंड ही वॉज डाइड इन 1950। He was the youngest child of a civil servant, George Carr Shaw and Linda George Carr, who were protagonists। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उनके माता पिता जो है वो सिविल सर्वेंट थे, मतलब he was like from a good family. In spite of that, he did not depend upon their parents। मतलब ये कि उन्होंने पेरेंट्स के पैसों से अपना इमेज नहीं बनाया, उन्होंने अपने मेहनत से अपने किरदार को सामने रख करके और अपनी प्रतिभा को सामने निखार करके अपना इमेज बनाया है। उन्होंने जो भी कुछ किया, मैं आपको बता दूं कि ही वॉज व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल, जब वो लिखना शुरू किए थे उनकी 5 नॉवेल्स फ्लॉप हो गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो लोग उन पर हंसते थे। क्यों? क्योंकि उनके टॉपिक्स कुछ ऐसे होते थे, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता था कि वो बोल क्या रहे हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर के रूप में जाने जाते हैं। ओके, चलिए अब उनके बारे में और कुछ जानते हैं हम। ही वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट, वो एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, ओरेटर भी थे यानी वक्ता थे, एंड लिटरेरी क्रिटिक, और क्रिटिसिज्म भी करते थे। फर्स्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट टू हैव बीन, और वही एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1925 में, और उन्हें ऑस्कर भी मिला है 1938 में फॉर हिज ग्रेट प्ले पिग्मैलियन। ओके, नाउ ही वॉज डेडिकेटेड सोशलिस्ट एंड एन अर्ली मेंबर ऑफ फैबियन सोसाइटी। वो अपने आप को एक फैबियन सोसाइटी से जोड़ते हैं, और उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस उसके लिए लिखे भी हैं। नाउ ही रोट 60 प्लेज विद सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं, उससे रिलेटेड आपको उन्होंने 60 से भी ज़्यादा प्लेज लिखा है उन्होंने। एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए लीडिंग थिएटर एंड म्यूजिक क्रिटिक। उन्होंने सैटरडे रिव्यू नाम की मैगजीन आती थी जिसके लिए वो क्रिटिक लिखते थे, काफ़ी फेमस मैगजीन है वो भी। नाउ एट द एज ऑफ 25 ही बिकेम कंप्लीट वेजिटेरियन। 25 साल की उम्र में उन्होंने पूरी तरह से वो वेजिटेरियन हो गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और उन्होंने जो भी टॉपिक चुना था वो सारा फेलियर हो गया था, उसके बावजूद भी ही लाइक डिड नॉट लूज हिज होप। वो अपनी हार नहीं माने, एंड he started like working on it. He started finding out the better version of it, in fact the best version of himself। अपना सबसे अच्छा वर्जन उन्होंने निकालने की कोशिश की है। और ही रिफॉर्म्ड हिज ओन वर्जन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। उन्होंने खुद का अपना अल्फ़ाबेट एक वर्जन निकाला है। सोचिए, इट्स रियली नॉट एन ईजी टास्क। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी टास्क किया है, एंड ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज रोल इन रेवोल्यूशनाइजिंग कॉमिक ड्रामा। और कॉमिक ड्रामा को उन्होंने फेमस करने के लिए, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जाने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके किरदार से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। मतलब ये कि वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं उनके बारे में जो कुछ कह रहा हूं बस वही है। उनके बारे में जानने के लिए आपको और डीप में जाना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं अब हम लोग उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को। उनके वर्क्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अनप्लीजेंट और एक प्लीजेंट प्लेज है। नाउ अनप्लीजेंट प्लेज वो होते हैं जिनकी एंडिंग जो है अच्छी नहीं होती, लाइक थोड़ी ट्रैजिक एंडिंग होती है, दैट इज अनप्लीजेंट प्लेज। और प्लीजेंट प्लेज होते हैं जिनकी एंडिंग अच्छी होती है, मतलब दे एंड या यू कैन से दैट एंड हैप्पीली। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज विडोवर्स हाउस, दैट वाज रिटन इन 1892।
एंड द सेकेंड वन इज फिलैंडरर एंड मिसेस वारन प्रोफेशन, जो कि 1893 में लिखा गया था। द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड यू नेवर कैन टेल, दीज आर हिज प्लीजेंट प्लेज। और इसमें कैंडिडा ये और आर्म्स एंड द मैन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा है जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों मिला था, वो है पिग्मैलियन, जो कि 1913 में उन्होंने लिखा था। एंड इट्स ऑल्सो ए रोमांटिक कॉमेडी, ओके। और ये पिग्मैलियन दैट ऑल्सो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मूवीज लेटर। नाउ मैन एंड सुपरमैन 1903 में लिखा गया है, जो कि जिसका कंसेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स से रिलेटेड है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हैं उन्होंने मैन एंड सुपरमैन में, जैसे डेमोक्रेसी सब्स्टिट्यूट्स इलेक्शन ऑफ द इनकॉम्पिटेंट मेनी फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द करप्ट फ्यू। मतलब ये कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज द इलेक्शन ऑफ द इनकॉम्पिटेंट मेनी, बहुत सारे लोगों, उसमें हम लोग किसी एक के चुनाव करते हैं। इनकॉम्पिटेंट लोग, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट लोगों में से किसी एक का चुनाव करते हैं बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ करप्ट फ्यू, मतलब कुछ करप्ट लोग उनको चुनाव करते हैं। मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात कही है। टेक केयर टू गेट व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है उसको पाने के लिए लग जाइए, और यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। नहीं तो जो आपको मिल चुका है उसी में आपको रहने के लिए सब्र करना पड़ेगा, यू विल बी फोर्स्ड, बाध्य रहना पड़ेगा। नाउ देयर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, हमारे लाइफ में दो ट्रेजेडीज होती है। वन इज नॉट टू गेट व्हाट योर हार्ट्स डिजायर एंड द अदर इज टू गेट इट। मतलब ये कि जो हमारा दिल चाहता है ना, एक मिल जाए तो ये भी ट्रेजेडी है, और अगर ना मिले तो भी ट्रेजेडी है। अब इसे समझिए ऐसे, सपोज यू लव समबडी, अगर वो आपको मिल जाती है तो भी आपको ट्रेजेडी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसके घर वाले, आपके घर वाले रेडी ना हो, और अगर ना मिलती है तो अपने आप में एक ट्रेजेडी है। सो यू नो व्हाट, विद दिस हिज वर्क्स वी हैव लाइक कंप्लीटेड हिज ऑल मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, एंड मैं फिर मुलाकात रहूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।